अब मनु महाराज के दो पुत्र भी हुए जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद है। ठीक है। और सबसे पहले उत्तानपाद महाराज का जीवन चरित्र सुनाया। उत्तानपाद महाराज के दो विवाह हुए, दोनों पत्नियां बड़ी विचित्र, और ये बहुत समझने वाली बात है। एक पत्नी का नाम सुनीति है। क्या नाम है? सुनीति। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे ही गुण। दूसरी बोला सुरुचि, और वो भी यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे ही गुण। सुनीति श्रेष्ठ नीतियों के हिसाब से चलती है और सुरुचि अपनी रुचि के अनुसार चलती है। पर लेकिन सही क्या है, नीति से चलना कि अपनी रुचि के हिसाब से चलना? नीति से चलना। और महाराज एक दिन सुरुचि ने महाराज उत्तानपाद को अपने मोह पास में ऐसा फंसाया कि उनकी सारी बात मानने लगे, और सुनीति के विरुद्ध ऐसा कुछ भड़क आया कि उन्होंने सुनीति का त्याग कर दिया। श्रेष्ठ नीतियों पर चलने वाली है, पति की प्रसन्नता के लिए उसने घर को छोड़ दिया। पर लेकिन उस समय राजा नहीं जानते थे, उनको सूचना उस समय नहीं मिली कि वो पत्नी गर्भवती है। घर छोड़ के चली गई, किसी बाबा के आश्रम में सेवा करने लगी, अपना जीवन बिताने लगी। कुछ मास बीते और श्रेष्ठ बालक का जन्म हुआ। इधर जो महल में पत्नी रह रही है उसके यहाँ भी एक बालक का जन्म हुआ। तो महल वाले बालक का नाम उत्तम रखा गया, और जो सुनीति के बालक हुआ उस बालक का नाम ध्रुव रखा गया। वाह। पर लेकिन बंधुओं, दोनों बच्चों के जीवन में बड़ा परिवर्तन। एक बालक तो संतों के आश्रम में जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके नेत्र ही महात्माओं की सानिध्यता में खुले, पूर्ण संस्कार किए गए, और रोज सत्संग सुन रहा है, कथा सुन रहा है, यज्ञ देख रहा है। 5 वर्ष के जब ध्रुव जी महाराज हो गए तो उनकी मैया ने एक दिन उनको नहलाया धुलाया और तैयार करके कहा कि आप जाओ और जो हमारे राजा हैं उनसे आशीर्वाद लेके आओ। और राजा के पास ध्रुव जी महाराज अपने मित्रों के साथ आशीर्वाद लेने गए तो किसी ने चुपके से राजा को सूचना दे दी कि महाराज ये बालक जो आशीर्वाद लेने आ रहा है, बोले आपका ही पुत्र है। मतलब बोला ये महारानी सुनीति का पुत्र है, आपसे आशीर्वाद लेने आ रहा है। अब ये सुना तो राजा को थोड़ा दुलार आ गया बालक के ऊपर। सिंहासन पर बैठे थे, अपनी गोदी में बिठा लिया। अब गोदी में बिठाया तो प्यार दुलार करने लगे। उतने में ही सुरुचि को अंदर पता लग गया कि सुनीति नाम की पत्नी जो इनकी थी पहले, उसका पुत्र आया है। महाराज ने उसको अपनी गोदी में बिठाया, दुलार कर, तो उसको अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि राजा की गद्दी पर तो मेरा ही पुत्र बैठना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि राजा सुनीति के पुत्र को गद्दी प्रदान कर दें। तो आई और आकर के तुरंत बालक का हाथ पकड़ के गोदी से नीचे उतार दिया और कहा, बेटा तुम यहाँ बैठने के अधिकारी नहीं हो। क्यों? ध्रुव बोला, अभी अभी तो कह रहे थे महाराज कि आप मेरे पुत्र हो और ये मेरे पिता हैं, तो पिता की गोदी में बैठने का पुत्र का अधिकार नहीं होता है। सुरुचि बोली, बेटा पिता की गोदी में बैठने का अधिकार होता है, पर लेकिन तुम इनके पुत्र तो हो, मेरे पुत्र नहीं हो। माँ में कुछ समझा नहीं। बोला, अभी वर्तमान में मुख्य महाराज की रानी में ही हूँ और रानी का पुत्र ही राजा की गोदी में बैठता है, और तुमको अगर इतनी प्रबल इच्छा है महाराज की गोदी में बैठने की तो जाओ भगवान की तपस्या करो। अच्छा, उससे क्या होगा? तुम्हारी तपस्या से भगवान प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होंगे तो तुमसे वरदान मांगने को कहेंगे, और जब वरदान मांगने को भगवान कहें तो कह देना मुझे सुरुचि माँ की गर्भ से जन्म दे, और जब मेरे गर्भ से तुमको जन्म मिलेगा तब तुम्हें राजा की गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। ये अज्ञानता की सीमा ही पार हो गई महाराज। तपसाराध्य पुरुषम
तस्यैव अनुग्रहण में गर्भे तुम साधयामास यदि चसी नृपासनम, यदि राजन के आसन की इच्छा है तो भगवान की तपस्या करो। इसका रहस्य अगर समझाया जाए आपको, सुरुचि कहना क्या चाहती है? पहले साधक भक्त भगवान की आराधना करे, फिर भगवान दर्शन देने आवे, फिर भक्त क्या मांगे? सुरुचि मां के गर्भ से जन्म मिले। इसका मतलब भक्त और भगवान दोनों से भी बड़ा आज उसने अपने गर्भ को बता दिया है। दोनों जब भक्त भगवान एक हो जाएं तो तब मेरे गर्भ की तुझे प्राप्ति होगी। क्या ऐसा है कि मातृगर्भ भक्त और भगवान से बड़ा होता है? यद्यपि संसार में आगमन मातृगर्भ के बगैर नहीं है, पर लेकिन शास्त्र कहता है गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। इतनी पीड़ा जीव को गर्भ में प्राप्त होती है और सुरुचि कह रही है कि उस गर्भ की प्राप्ति तुझे भगवान की आराधना करने के बाद होगी। ध्रुव को अच्छा नहीं लगा, रोते हुए ध्रुव वहां से गए, आश्रम में पहुंचे। मां ने रोने का कारण पूछा तो खुद नहीं बता पाए, उनके मित्रों ने बताया। तब सुनीति ने ध्रुव को समझाया, बेटा रोता क्यों है? बोले मां वो अपने आप को सौभाग्यशाली कह रही थी और तुम्हें अभागिन कह रही थी। सुनीति बोली बेटा देख, सबसे पहली बात वो तेरी माँ है, सौतेली सही लेकिन, और बालक कभी माँ बाप की बात का बुरा नहीं मानते। तेरा जरा सी बात पर माता पिता बच्चों को डांटते फटकारते रहते, कब तक बुरा मानोगे भाई? और दूसरी बात, उसने मुझे अभागिन कहा। क्या बुरा कहा बेटा? मैं अगर सौभाग्यशाली होती तो मैं तेरा पालन पोषण राजकीय महल में कर रही होती। मैं अभागिन हूं तभी तो तेरा पालन पोषण आश्रम में लेके पड़ी हूं तुझे बेटा। ये दुनिया जानती है, पूरा जगत जानता है और ये सत्यता है, उसको ठुकरा नहीं सकते। अब सुरुचि ने कह दिया तो कौन सा बुरा कर दिया? और तीसरी बात, ध्रुव बेटा 5 वर्ष का हो गया, मैं अब तक तेरे पिता से तुझे अच्छी तरह मिलवा नहीं पाई, पर तेरी सौतेली माँ ने तो तुझे परम पिता से मिलने का मार्ग बताया है बेटा। कहाँ उसने तुझे बुरा कह दिया? समझने का फेर है सब। और देख तू भगवान की आराधना करे, परिणाम क्या होगा ये तो बाद में देखा जाएगा भैया। परिणाम की अगर परिवाह करेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वरदान देंगे नहीं देंगे, ऐसा अगर सोचोगे तो भक्ति कभी होगी नहीं। वहां तो सिर्फ एक ही भावना होती है, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा बात खत्म। तू अगर करे, भक्ति करे, मेरा पुत्र भगवान का भक्त हो जाए, तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई महाराज बड़ी बात नहीं होगी। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त है। तुलसीदास जी भी यही लिखते हैं रामचरितमानस में कि पुत्रोवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत